Welcome to Brain Boost Academy. Today, in this video, we will cover the detailed concept of electrolysis of water. Starting from that word, electrolysis combination है दो words का, एक है electro और एक lysis. इलेक्ट्रो लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए और लाइसिस हम इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेक डाउन के लिए, मीन तोड़ देने के लिए. सो इलेक्ट्रोलाइसिस की हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज द डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वाटर. वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि वाटर डीकम्पोज हो रहा है, वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है अपने ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में, क्योंकि हम उस पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजार रहे हैं. मतलब जब भी हम पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं उसके नतीजे में वही वाटर अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. सो नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर बिहाइंड इट. ऐसा नहीं होता कि हमने वाटर को डीकम्पोज किया और वो डायरेक्टली ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इस दौरान कुछ स्टेप्स भी आते हैं. सबसे पहले वाटर अपने ही आइंस में कन्वर्ट होता है. जब भी हम वाटर को स्टार्टिंग में डीकम्पोज करवाना चाहते हैं तो वो अपने आइंस, हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सल आइंस में कन्वर्ट हो जाता है. प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. अब इलेक्ट्रोलाइट हम किसी भी उस सब्सटेंस को कहते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके. अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं, इसका मतलब कि जो वाटर है ये थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि ये कुछ हद तक ही अपने हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सल आइंस में कन्वर्ट होता है. अगर हम इसकी कंसंट्रेशन देखें तो हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सल आइंस की जो कंसंट्रेशन मौजूद होती है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में वो 10⁻⁻⁷ मोल पर dm³ है, जो कि बहुत ही थोड़ी सी मिकदार है. अब वाटर की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हम एसिड के कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देते हैं. उससे क्या होता है, उससे ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें कुछ एसिड के ड्रॉप्स डाले हैं जिससे वो 4 हाइड्रोजन आइंस और 4 हाइड्रोक्सल आइंस में कन्वर्ट हो गया है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा आइंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है. नाउ लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट. हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जिससे हमें पता चल सकेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होती कैसे है. सबसे पहले एक बीकर ले और उसे हाफ फिल कर दें वाटर से. साथ में एक एसिड ले लें. आप कोई भी एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एसिड्स को यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाते हैं तो वही एसिड आपकी स्किन को बर्न कर सकता है या फिर कोई और इशू भी हो सकता है. इसीलिए अल्टरनेट के तौर पर हम सॉल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जब एसिड को हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें, तो वही वाटर अब एसिडिफाइड वाटर कहलाएगा. इन द नेक्स्ट स्टेप हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे और उन्हें इस वाटर के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे. अब ये इलेक्ट्रोड्स मेटल की रॉड्स होती हैं जो बैटरी से वाटर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने का काम करेंगी. अब जो ये इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव कैथोड और दूसरी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एनोड के तौर पर काम करेगी. इन द नेक्स्ट स्टेप हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं. एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ. अब हमारे पास एक पूरा सिस्टम बन गया है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी मौजूद है, इलेक्ट्रोड्स भी मौजूद हैं जो कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. इसके अलावा वो दोनों बैटरी से भी कनेक्टेड हैं. अब होगा ये कि जब इलेक्ट्रिक करंट इस एसिडिफाइड वाटर में से गुजारा जाएगा, क्योंकि ये वाटर ऑलरेडी अपने ही आइंस में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसमें मौजूद हाइड्रोक्सल आइंस, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे. और जो हाइड्रोजन आइंस हैं, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो वो अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे और उन दोनों पर जाकर डिस्चार्ज होगा. और इसके बाद एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. अब ज़रा इसे हम एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है. तो देखें, जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की और बैटरी के ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट उस तक पास करवाया, तो जितने भी इसके अंदर हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं वो कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और जो हाइड्रोक्सल आइंस हैं वो एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे और इन दोनों पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी. सो अब इन कैथोड और एनोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसीजर्स भी हुए हैं. हम देखते हैं कि वो कैसे हुए हैं. सबसे पहले 4 हाइड्रोजन आइंस थे जो कैथोड की तरफ मूव किए थे. तो हाइड्रोजन आइंस, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, वो शो कर रहा है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है.
तो जब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी तो उन्होंने उस कमी को पूरा करने के लिए कैथोड से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। 4 हाइड्रोजन आइंस ने जब कैथोड से 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो अपने वो 4 एलिमेंटल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट यही 4 एलिमेंटल हाइड्रोजन ने आपस में मिक्सअप किया, आपस में बॉन्डिंग बनाई और ये 2 हाइड्रोजन में H2 में कन्वर्ट हो गए हैं। तो क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसीलिए हम कह रहे हैं कि कैथोड पर रिडक्शन हुई है। अब देख लेते हैं एनोड पर क्या हुआ। एनोड पर 4 हाइड्रोक्सल आइंस मौजूद थे जो कि हाइड्रोक्सल आइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब वही हाइड्रोक्सल आइंस जब एनोड पर गए तो उन्होंने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उस एनोड को दे दिए और वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने रिलीज किए हैं। अब हुआ कैसे, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बनाया, इसी तरह 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बनाया, बाकी जो 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रह गए उन्होंने O2 गैस बना दी है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। एट द एंड ओवरऑल रिएक्शन में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स में और 2 ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। सो ये थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए वाटर की लाइसिस करवाई है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।